सैंडी भाई। येड़ा है क्या? अरे कोई तो इसे नीचे बचाओ उतारो। इसे, मर जाएगा साले। शहर के मशहूर व्यापारी सैंडी भाई की मौत एक नौजवान को बचाने के दौरान हो गई। वहां मौजूद लोगों ने बताया लड़का छत से गिर रहा था और सैंडी भाई ने अपनी जान देकर उसे बचाया। लड़का अभी भी हॉस्पिटल में है जहां उसका इलाज चल रहा है। लेकिन सैंडी भाई की मौत की खबर ने पूरे उल्लासनगर में शौक की लहर पैदा कर दी है। आइला, अपन जिंदा है? तुम्हें होश आ गया? मैं अभी तुम्हारी फैमिली को इन्फॉर्म करता हूँ। पूरे उल्लासनगर में शौक की लहर पैदा कर दी है। अरे ये क्या हो रहा है? ये कोई पुनर्जन्म है क्या? अबे ये तो फुल फिल्मी लग रहा है यार। वाह, तूने अपने भाई को ही छत से धक्का देकर मारने की कोशिश की। जिस दिन तूने पहली बार अपने भाई को चोट पहुंचाई थी, उसी दिन तुझे धक्का मार के घर से निकाल देते तो आज नहीं आती। अरे अपन ने ये कब किया? नाटक ही तो करना आता है इसको, नौटंकी कहीं का। मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ ना, इसीलिए ये मुझसे नफरत करता है। कार्तिक ने मुझे बहुत मारा, गलती मेरी ही है। मैं खुद को डिफेंड कर रहा था, तब गलती से कार्तिक का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया। अरे ये अजय तो फुल झोलर है रे। अडॉप्टेड होके असली बेटे को सालों से पीटता आया है। नहीं बेटा, गलती तेरी नहीं कार्तिक की है। इसे बेटा बुलाते हुए मुझे शर्म आती है। तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अपन आ गया रे, कार्तिक को इंसाफ दिलाने वास्ते। अब आएगा फुल मजा। रिलैक्स कर बुढ़ाओ, वरना बीपी बढ़ जाएगा और तू सीधा ऊपर टपक जाएगा। सड़क छाप लोगों के साथ रहकर उनकी भाषा बोलने लगा है। ये पैदा ही हुआ है हमें दुखी करने के लिए। छत से गिरने के बाद इस मोम की गुड्डी में अचानक से इतनी हिम्मत कैसे आ गई? पहले तूने मुझे धक्का दिया और अब पापा से बदतमीजी कर रहा है। सोचो कि ये पापा के साथ ऐसा कर सकता है, तो मेरे साथ क्या क्या किया होगा इसने। क्या कहा तूने? अपने मारा? अपन तेरी ये विश भी पूरी कर देता है। तेरी इतनी हिम्मत? बेटा तू ठीक है ना? मुझे इसकी आदत है, जब आप दोनों घर पे नहीं होते ना तो ये रोज ऐसे ही मारता है मुझे। अभी के अभी पैरों पर गिरकर अपने भाई से माफी मांगो। माफी और अपन येड़ा है क्या? तुम लोग इस चैरिटी केस की बात को सच मान लेते हो? चैरिटी केस? भाई है ये तुम्हारा? अगर तुमने पैरों में गिरकर माफी नहीं मांगी तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरे 2 बेटे हैं और मैं तुझे अपने बिजनेस, पैसे सबसे बेदखल कर दूंगा। ठीक है, मगर इस नालायक से बच के रहने का मक्का आ रही है। एक और बात, अपन का तुम लोगों से आपसे कोई रिश्ता नहीं है। रॉकी, भाई क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? तेरे बेटे की वजह से हमारे सैंडी भाई टपक गए। टपक गए? मतलब उनकी मौत हो गई लिए। वो इस 2 कोड़ी के छोकरे की जान बचाते बचाते शहीद हो गए। इन शॉर्ट तेरा बेटा हमारे बॉस का कातिल है और अपन इसकी सजा तेरी अक्खी फैमिली को देगा, समझा? यानी कि जिस आदमी की मौत कार्तिक की वजह से हुई वो उल्लासनगर का अंडरवर्ल्ड डॉन और बॉम्बे ग्रुप का चेयरमैन सैंडी भाई था। माफ कर दो हमें छोड़ दो। मैं आपसे भीख मांगता हूँ। इन सब में इसकी गलती है। अब चाहो तो इसे जान से मार दो, पर हमें छोड़ दो। अरे चुप रहे, इनको घसीट के ले जाओ और भाई की समाधि पर नाक रगड़वा के माफी मंगवाओ। इनसे पैसे लेके गरीबों को लंगर खिलवाओ और अगर ये नखरे करेंगे ना तो इनकी भी समाधि बना देना। पापा बचाओ, प्लीज जाने दो हमें, छोड़ो। तूने बहुत जोर से मारा है रे छोकरे, लेकिन ये सब तूने अपुन के वास्ते किया है, इसलिए अपुन तेरे को माफ करता है। जानता भी अपन कौन है? और तू जानता है अपुन कौन है? ओए, मुंह बंद कर। तेरी वजह से भाई टपक गए हैं और तू माफी मांगने की जगह आंखें दिखा रहा है। शक्ल देखिए अपनी, शक्ल देखिए अपनी। तुम सालों लोगो गैंगस्टर हो, कोई छपरी चोर नहीं। अबे कि सैंडी भाई अपन लोग को बोलते थे ना बे? हाँ, ये बोलने का स्टाइल तो सैंडी भाई का ही है। वो कौन है बे? और आपके बिग बॉस के जैसा क्यों बात कर रहे ले? अपन है अंडरवर्ल्ड का डॉन
सैंडी भाई। अपन को येड़ा समझाए क्या? तू सैंडी भाई कैसे हो सकता है? अपन समझाता है ना तुम लोग को। सुन रहे वॉकी, पहले जब तेरा वो एमएलए की बीवी के साथ एमएमएस वायरल हो गया था तो तेरे को किसने बचाया था बे? अपन ने। याद आया? और तू रे टॉकी, उनको ये भी पता है कि तेरी दाई जांग में चिमटे का निशान है जो तेरी बीवी का बनाया था। और तू रॉकी, 4 अक्टूबर को चांदनी बार में सिर्फ अपन दोनों थे। क्या हुआ था याद है? या बताया अपन सबको? कुछ कहने की जरूरत नहीं संडी भाई, अपन को यकीन हो गया है। ढांचा अलग है पर इंजन अपन के बॉस का है। सॉरी संडी भाई। बॉस अच्छा हुआ आप वापस आ गए। वो साला सनी आपकी एब्सेंट में भाई बना फिर रहा है। अरे अभी किसी से पंगा नहीं मांगता। पप्पा ने एक और मौका दिया है, अपन स्कूल जाने के उस सपने को पूरा करेगा। पढ़ाई करेगा सैंडी भाई। तुम लोग वो किताब बैग वैग खरीद लो, कल से स्कूल चालू। आप फैमिली प्लानिंग के टाइम पर स्कूल जाने की प्लानिंग कर रहे हो। बॉस, ये शरीर नया जरूर है लेकिन दिमाग अब भी पुराना है। उम्र देखो अपनी। अगर शादी टाइम पे हुई होती तो बच्चे अभी स्कूल जा रहे होते। तुम लोगों को पता भी है एजुकेटेड गुंडे और अनपढ़ गुंडे में क्या फर्क है? नहीं। बाहर निकलो फिर। अपने को लुक पे फोकस करने का है। वो लेट ना हो जाए। अंधा हो गया है क्या? आज अपन के भाई के कॉलेज का पहला दिन है, मैनेज कर लेना। मैंने सुना है कि कार्तिक अब ठीक है, फिर वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? इससे पहले उसने कभी इतनी छुट्टियां नहीं ली। तुझे उसकी बड़ी टेंशन हो रही है? क्या बात है? कहीं तुझे उस पे क्रश व्रश तो नहीं हो गया? अरे नहीं यार, मुझे बस बुरा लगता है। रोज उसको इतना बुली करते हैं ना। बीटू कितना हैंडसम है। कोई नया स्टूडेंट लगता है। ये महिला मंडल, अपन की सीट कौन सी है? ओह, न्यू एडमिशन। टीचर से पूछ लो। क्या रे, अपने क्लासमेट को नहीं पहचानती? कार्तिक। कार्तिक? ये कार्तिक है, लेकिन उसके बाल तो हमेशा अजीब रहते थे। और वो कितना मोटा चश्मा लगाता था और अब टपोरी टाइप की बातें कर रहा है। ये बस 2 दिनों में इतना कैसे बदल गया? बटरफ्लाई। हाँ। ये क्या कर रहे हो? अपनी सीट पे अपन को किसी और का सामान बर्दाश्त नहीं है। ए, सॉरी बोल। मैं सॉरी नहीं बोलता। वाह, he is looking so hot. आज सुना तेरा मेकओवर हो गया, सोचा तेरा हुलिया फिर से बदल देते हैं। तेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। अपनी औकात भूल गया क्या साले? तुम लोग फिर से इसे परेशान कर रहे हो। अपन को कोई लड़की प्रोटेक्ट करे, ऐसी आदत नहीं डाली अपन ने। अपनी नोटबुक उठा और निकल यहाँ से। अपन को पढ़ाई करने दे। बोले तो अपने को फोकस मांगता है। तो तू चाहता है कि ये नोटबुक मैं उठाऊं? ये सब क्या हो रहा है? तुझे तो मैं देख लूंगा। ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम बहुत बदल गए हो। लेकिन कुछ करने से पहले थोड़ा सोच लिया करो, वरना तुम्हारी इन हरकतों पे वो तुम्हें इतना मारेंगे कि तुम झेल भी नहीं पाओगे। टेंशन न को लेने का, वो अपन का बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये कौन से जमाने की चीजें लाए हो तुम अपने बैग में? क्यों रे, आजकल के बच्चों में ये चलता नहीं क्या? क्रेयॉन्स? सीरियसली कार्तिक, केजी में हो क्या? साला, इन बच्चों के तौर तरीके और बाकी सब सीखना पड़ेगा। सब तैयार हो आज के टेस्ट के लिए? टेस्ट? अपन तो 30 साल के बाद आज स्कूल आया है। क्या टेस्ट देगा रे अपन आज? कितने ही अच्छे से पढ़ा लो, इनके दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है। चलो, कोई अच्छी कॉपी तो मिली। आखिर कार्तिक को हुआ क्या है? ए तारा सितारा, इधर आ। तू समझाएगी क्या अपन को ये सब? तुम मुझसे मदद मांग रहे हो? वाह, हमेशा टॉप करने वाला कार्तिक अब तारा से हेल्प ले रहा है। लड़की से फ्लर्ट करने का ये तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं है? ये तू क्या कह रही है? यही कि
कि तुम हैंडसम हो गए हो और हमारे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की तारा को पटाने की कोशिश कर रहे हो। पर ये गेम इतना इजी नहीं है। तुम चाहो तो मुझे पटाने की कोशिश कर सकते हो। अगर मूड अच्छा हुआ तो शायद हाँ बोल दूं। तुम कहना चाहती हो अपन को तुम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा? और अगर तुम्हारा मन हो तो दोनों को एक साथ भी डेट कर सकते हो। ज्यादा हवा में उड़ रहा है, चल मेरे साथ। किधर को जाने का है? अरे टेंशन काहे को लेने का, अपन है ना, अपन सब संभाल लेगा। चल बे। मैम से शिकायत करनी चाहिए। आज हाथ पकड़ा, कल को किस भी करेगा तो? हाँ, मैम को बताना ही पड़ेगा। कार्तिक्स लाइफ इज इन डेंजर। स्कूल में फाइटिंग, अब मजा आएगा। लगता है छत से गिरने पर तेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। चल तुझे याद दिलाते हैं कि ये जगह तेरी कितनी फेवरेट है। लगता है भूल गया। मैंने तेरे साथ क्या क्या किया था? इसने तेरे सामने तारा का हाथ पकड़ने की कोशिश की। तुझे क्या लगता है तुझ जैसे लूजर में तारा को कोई इंटरेस्ट होगा? तारा को अपन में इंटरेस्ट है या नहीं, इससे तेरे को क्या? आज तेरी खैर नहीं। पकड़कर अच्छे से सबक सिखा इस कुत्ते को। रुक जाओ। पता है स्कूल में सब तुम्हें बुली करते हैं। मैम, तुम दोनों कब सुधरोगे? हमने क्या किया है? आज लड़ाई इसने शुरू की है। झूठ। पूरी क्लास जानती है कि तुम दोनों हमेशा कार्तिक को परेशान करते हो। और आज भी तुम कार्तिक को जबरदस्ती क्लासरूम से ले गए थे। थोड़ा हमारे आसपास देखो, 3-4 स्टूडेंट्स घायल पड़े हैं। बहुत हुआ। मुझे अच्छे से पता है कि कार्तिक कैसा स्टूडेंट है और मैं तुम लोगों को भी अच्छे से जानती हूँ। अजय, तुम तो कार्तिक के भाई हो ना, फिर तुम अपने भाई को परेशान कैसे कर सकते हो? अभी के अभी अपने पेरेंट्स को कॉल करके स्कूल बुलाओ। बॉस के स्कूल से फोन आया है, अब उनको उनका भाई बनकर स्कूल जाना होगा। अरे तू ही क्यों, अपन भी जा सकता है। बॉस हैंडसम है तो गॉडफादर भी हैंडसम होना चाहिए ना। तो क्या अपन डरावना दिखता है क्या? अरे दोनों अपना चेहरा देखो और मेरा देखो, बताओ कौन असली हीरो लगता है? बॉस के स्कूल तो मैं ही जाऊंगा। नहीं, अपन जाएगा। मैं जाऊंगा। आप लोगों को पता भी है कि आपके बच्चे स्कूल में क्या क्या करते हैं? मेरे बेटे ने अभी अभी कहा ना कि उसने किसी को भी मारा या पीटा नहीं है। हम सभी ने अपनी आंखों से देखा है। राघव हमेशा कार्तिक को परेशान करता है। सच सबके सामने है और आप अभी राघव की साइड ले रहे हैं। मिस्टर बत्रा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपके स्कूल वाले मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाएंगे तो मुझे तो आना ही पड़ेगा ना। लेकिन राघव ने कार्तिक को। क्या तुम्हें अपनी जॉब से हाथ धोना है? तुम जानती भी हो मिस्टर बत्रा कौन है? मिस्टर बत्रा का बॉम्बे ग्रुप से काफी अच्छे संबंध है। उस ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट रॉकी भाई इनके रिश्तेदार हैं और तुम चाहती हो इस कार्तिक की वजह से हमारा स्कूल बंद हो जाए? बाबा रे, बॉम्बे ग्रुप सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि उनका इन्फ्लुएंस पूरे इंडिया में है। सुना है रॉकी भाई अब उस ग्रुप के नए प्रेसिडेंट बनेंगे। सैंडी भाई की डेथ जो हो गई। लेट्स गो। रॉकी भाई से कौन पंगा लेगा? रुक जाओ, ऐसे कैसे जा सकते हैं सब लोग? जितनी जल्दी हो सके राघव से माफी मांग लो। मैं क्यों माफी मांगू? क्योंकि इनका रिश्ता बॉम्बे ग्रुप से है। किसका किससे रिश्ता है वो अभी पता चल जाएगा। अब इस खेल में मजा आने वाला है। लगता है बॉम्बे ग्रुप का नाम सुनकर इसका दिमाग हिल गया है। कौन है वो जिसने मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाया? मेरा बेटा कभी किसी को परेशान नहीं कर सकता। मेरा अजय तो बहुत ही अच्छा और शांत स्वभाव का है। जरूर किसी और ने ही इसे फंसाया होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, अपन यहाँ नहीं आ सकता? और पूरी बात सुने बिना तुम लोग कैसे कह सकते हो कि अजय ने कुछ किया ही नहीं है? किसी ने कुछ किया होगा। अजय की खुशियाँ इससे बर्दाश्त नहीं होती है। देखिए, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हुई होगी। कार्तिक हमारे स्कूल की शान है। वो पढ़ाई लिखाई में अव्वल है। तो आप भी आ गए इसकी बातों में। ये अजय को मारता पीटता है। ये इंसान नहीं है, हैवान है।
अभी अपुन ने सिर्फ चश्मा तोड़ा है। अगर किसी ने अपुन के खिलाफ कुछ झूठ बोला तो अपुन हड्डियां भी तोड़ सकता है, वो भी बिना जेंडर देखे। कोई नाटक नहीं चल रहा है जो तुम डायलॉग बाजी कर रहे हो। मिस्टर बत्रा, आप? इसने मेरे बेटे को मारा है, तुम इसके बाप हो, इसीलिए तुम्हें भी पैरों में गिरकर माफी मांगनी होगी, वरना मैं तुम्हारी फैमिली को ये शहर छोड़कर जाने पर मजबूर कर दूंगा। तूने इनके बेटे को मारने की हिम्मत भी कैसे की? तेरी वजह से हमारा पूरा परिवार मुश्किल में है। माफी मांग, अभी की अभी। सब तैयार हो? तुझे हमेशा से ही हमें नीचा दिखाने में मजा आता है ना? बचपन से लेकर अब तक तू हमें नीचा ही दिखाते आया है। तुझे तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए। मेरे बेटे को इतना परेशान करने के बाद भी हमने तुझे घर से नहीं निकाला, लेकिन तू तो आस्तीन का सांप निकला। पापा मम्मी जाने दीजिए ना, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। तुम अब भी इसकी साइड ले रहे हो। और आप सबने देखा ना, मेरा बेटा दिल का कितना अच्छा है। लेकिन इस बार मैं इसे माफ नहीं करूंगा। माफी तो इसे मांगनी ही होगी। बस 2 मिनट, उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन किससे माफी मांगेगा। अगर इसने माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हारी फैमिली को बैंकरप्ट कर दूंगा। मैं अभी इसकी टांगे तोड़कर इससे माफी मंगवाता हूँ। कौन अपने भाई को परेशान कर रहा है? इसने मेरे भाई को हाथ लगाने की हिम्मत की। बताओ कौन है वो? ये तुम लोग चुप क्यों? जवाब दो। रॉकी भाई, आपको मेरे बेटे के लिए यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं जानता हूँ आप उससे प्यार करते हैं, पर अरे ये सब क्या चल रहा है? तुम लोगों ने सुना? बॉम्बे ग्रुप यहाँ मेरे बेटे के लिए आए हैं। अब तो इस बदतमीज लड़के को मेरे बेटे से माफी मांगनी ही होगी। बदतमीज लड़का? चुपचाप मेरे बेटे के पैरों में गिरकर माफी मांगो। उससे कहने का कोई फायदा नहीं है। आज तो मैं इसकी टांगे तोड़कर इसे सबक सिखा कर रहूंगा। रॉकी, कार्तिक को क्यों बचा रहे हैं? सुनो, बोलो भाई। मिस्टर रॉकी ने कार्तिक को अपना भाई माना है? ये कैसे मुमकिन है? तारा, क्या कार्तिक बॉम्बे ग्रुप के चेयरमैन का भाई है? शायद इसीलिए ये अचानक से इतना बदल गया है। बॉम्बे ग्रुप ने कार्तिक के सामने अपना सिर झुका रखा है, लेकिन क्यों? कार्तिक, क्या ये तुम्हारे लोग हैं? तुम जानते हो ना ये लोग अंडरवर्ल्ड से हैं। इनके साथ रहकर तुम भी इनके जैसे बन जाओगे। लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इस बदतमीज लड़के को आप अपना भाई कैसे मान सकते हो? अब उनके भाई को बदतमीज कहना बंद कर। तेरा ये भाई वाला नाटक बंद कर, समझा? क्या तुम अब भी चाहते हो कि मेरा भाई तुमसे माफी मांगे? हम नहीं जानते थे कि कार्तिक आपका भाई है। देख क्या रहे हो? कार्तिक के पैरों में गिरो और तुरंत माफी मांगो, वरना तुम्हें पता भी है इसका अंजाम क्या हो सकता है। मैं माफी नहीं मांगूंगा। आंख रगड़ कर माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगा। माफी मांगो। बस बहुत हुआ। क्या तुम लोगों को अपने बच्चे लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करके मजा आता है? कैसे येड़े लोग हो तुम? बेटा, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम बॉम्बे ग्रुप को जानते हो? हम तुम्हारी फैमिली हैं। तुम्हें हमें बताना चाहिए था ना बेटा। ओ पलटू माँ, क्या अब अपन वो कचरे का ढेर नहीं है जिससे तुम नफरत करते थे? परिवार में नोक झोंक तो होती रहती है। क्यों ना आज रात तुम अपने तीनों भाइयों को डिनर पर घर बुला लो। आखिर अब हम सब एक परिवार हैं। अपुन नहीं मानता तुम लोगों को फैमिली भूल गए। आज जब अपुन ने कहा कि स्कूल में अपुन को परेशान किया है, तब तुमने उल्टा अपुन को ही गलत समझा। अब ये भीगी बिल्ली बनकर पूंछ हिलाने की कोई जरूरत नहीं है। अपुन तुम लोगों के बिना भी मस्त रहेगा। ये सब नौटंकी तुझे भारी पड़ेगी। देखना, तू बहुत पछताएगा। देख बच्ची, धमकी देने वाली पोजीशन में तू नहीं है और अपन लेडीज लोग का थोड़ा सा इज्जत करता है, वरना एक लाफा मार के तेरे भेजे को ठीक कर सकता था। अपन के भाई से दूर रहने का, समझी बच्ची? आज पूरे 2 साल बाद मेरी बेटी अपने घर लौट रही है। वेलकम होम। लगता है मेरे आने का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। और नहीं तो क्या, तुम मेरी इकलौती प्यारी बहन जो हो। अरे मतलब तुम दोनों मेरी प्यारी बहनें हो। मेरी बच्ची। कार्तिक कहाँ है माँ? आखिर बॉम्बे ग्रुप ने कार्तिक को ही अपना भाई क्यों बनाया? आखिर वो कार्तिक से चाहते क्या है?
उन्हें कार्तिक को अपना भाई माना। इसके पीछे जरूर कोई बड़ी साजिश है। हो सकता है उसके साथ वो कुछ करने वाले। मुझे कार्तिक को बचाना होगा। लेकिन हम उसके लिए बॉम्बे ग्रुप से पंगा नहीं ले सकते। हमें उसे इस घर से हमेशा के लिए ही निकाल देना चाहिए। तुम सही कह रही हो, ये सब उसका ही किया धरा है, उसे ही भुगतने दो। हाँ, इससे पहले कि बॉम्बे ग्रुप हमारे घर आए, हमें कार्तिक का सारा सामान इस घर से बाहर फेंक देना चाहिए। चलो जल्दी करो। कार्तिक का सामान कहाँ है? दीदी, कार्तिक साहब का सामान बेसमेंट में है। वो वहीं रहते हैं। क्या बेसमेंट में? कार्तिक यहाँ बेसमेंट में क्यों रह रहा था? 1 साल पहले अजय साहब और रोशनी मैडम ने कार्तिक साहब से कहा था कि उससे बदबू आती है और वो इतने अच्छे कमरे में नहीं रह सकते। कार्तिक के पास कपड़े भी नहीं है? उनके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं और एक स्कूल ड्रेस है। मम्मी, पापा, क्या आप कार्तिक के लिए कपड़े भी नहीं खरीद सकते थे? मैं क्यों कपड़े खरीदूं उसके लिए? वो रोज मेरे बेटे अजय को परेशान करता था। मैंने उसे अपना बैंक कार्ड दिया था, क्या वो खुद नहीं खरीद सकता था? ये कार्ड रखो, तुम्हें जो भी चाहिए इससे खरीद लेना। मेरे सर में अचानक से बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगा। क्या हुआ बेटा अचानक से? इसको हमें जल्दी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। ऐसे कैसे अचानक दर्द हो गया? हाँ, जल्दी चलो। हमने उसे कार्ड भी नहीं दिया था। ये कैसे हो सकता है? कोई बिना पैसे के इतने दिन कैसे निकाल सकता है? कार्तिक साहब स्कूल के बाद एक ढाबे पर पार्ट टाइम काम करने जाते थे। क्या ढाबे पर? लोगों ने कार्तिक को इतना पराया कर दिया कि एक घर में रहने के बावजूद भी आप लोग ये नहीं जानते थे कि कार्तिक इतने दिनों से बेसमेंट में रह रहा है। आप लोग कैसे पेरेंट्स हो? अगर वो इतना ही बेचारा है तो उसने आज तक हमें आकर क्यों नहीं कहा कि उसे पैसे की जरूरत है? ये उसकी मर्जी है और कौन से माँ बाप गलतियाँ नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने भाई को इस तरह से परेशान करेगा। ये कोई वजह नहीं थी कि वो गुस्से में आकर अजय को जान से मारने की कोशिश करे। उसे हमसे आकर बात करनी चाहिए थी। उसने गुनाह किया है और हमारे परिवार में गुनहगारों की कोई जगह नहीं। मुझे कार्तिक से मिलना है और जानना है कि आखिर सच क्या है। बिना सच जाने मैं किसी भी बात पर यकीन नहीं करूंगी। अबे झिंगुरो, स्कूल में इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? भाई अपन लोग तो बस आपके ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। माँ कसम, अपन फ्लो में थोड़ा ज्यादा फैल गए होंगे। पहली बार ऐसा कुछ किया है ना। कोई नहीं, जाने दो। वैसे भी अपन लोग को अलग रहते हुए काफी दिन हो गए हैं। क्यों ना अपन तुम तीनों के साथ थोड़ी प्रैक्टिस कर ले। हाथ वाथ सही है या नहीं? अकड़ वकड़ तो नहीं गए? जब सैंडी भाई को अपने को पीटना होता है तो वो हमेशा यही कहते हैं, चलो प्रैक्टिस करते हैं। आप खुद चुन लीजिए ना भाई। सबसे पहले तुम आओगे। लेकिन भाई हमेशा अपन ही क्यों पिटेगा? ठीक है, अब आप बोलते हो तो सह 2-4। फिर से कर दूं? अभी मैं पूरा तैयार है। साला ये 1.5 पसली का बॉडी तो एकदम कमजोर मुर्गी की तरह है, ताकत ही नहीं है। लगता है फिर से बॉडी बनानी पड़ेगी। 1 2 3 4 भाई अपना सुपरस्टार। 5 6 7 8 भाई से पंगा लगेगी वाट। कार्तिक, सभी बाहर निकलो। तुम ये क्या कर रहे हो मेरे भाई के साथ? अपन स्कूल छोड़ने जा रहे थे भाई को। रात के 3 बजे। वो एक बच्चा है, तुम उसे ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो? अरे ऐसा कुछ नहीं, हम बस। अगर दोबारा मेरे भाई को परेशान किया तो तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। डरो मत, चलो यहाँ से। घर जाकर मम्मी पापा से माफी मांगो, वो जरूर तुम्हें अपना लेंगे। अबे येड़ी है क्या? अपन माफी नहीं मांगेगा। अपन की कोई गलती नहीं है तो माफी किस बात की मांगू? अगर तुम घर जाकर माँ पापा से माफी मांगते हो और उन्हें यकीन दिलाते हो कि तुम अजय को कभी परेशान नहीं करोगे तो वो जरूर तुम्हें माफ कर देंगे। देख, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि अपन कभी वो झिंगुर अजय को परेशान नहीं करेगा। वो यहाँ अपन से अपनी फैमिली के लिए माफी मंगवाने आई थी, ना कि मुझे डिफेंड करने। भाई ये लड़की उनसे अलग है, उन जैसी नहीं है। वैसे अब ये मैटर नहीं करता, अपन के लिए वो फैमिली मर चुकी है।
मैंने छोटे साहब को एक ढाबे पर बर्तन मांजते हुए देखा। वो वहाँ काम करते थे। क्या यहाँ कोई स्टूडेंट पार्ट टाइम काम करता था? हाँ, कार्तिक इतनी छोटी उम्र में भी 3 लोगों का काम एक साथ करता था। उस बच्चे पर कभी कभी बड़ी दया आती थी। शायद उसके माँ बाप नहीं हैं, वरना कोई माँ बाप अपने बच्चे को इतना परेशान होते कैसे देख सकते हैं। स्कूल के बच्चे उसे परेशान करते थे। उस बेचारे का काम पर आना सजा बन गया था। क्या आप उनका नाम जानते हैं? मेरे पास वीडियो है, रुको मैं दिखाती हूँ। वो कार्तिक के साथ ये सब करता था। बड़ी बुरी हालत में था। अबे आज फिर लेट हो गया। चलो बे, मैं भागता हूँ। अरे भाई, आपका बैग। अरे भाई वो गलत बैग है, बैग तो चेंज कर लो। कार्तिक के चेहरे पर ये चोट के निशान कैसे हैं? संगत का असर आ गया है। ये उन लोगों के साथ रहेगा तो मारपीट करना तो सीख ही जाएगा। जैसी संगत वैसी रंगत। तारा सितारा, मेरे को एक सवाल पूछने का है तेरे से। वो अभी 12वीं की एग्जाम दे रहा है, तो उससे वो आगे वाले कॉलेज में जाने के लिए क्या करना मांगता है? 12th के बाद अगर उसे कॉलेज जाना है तो उसे कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? तुम टॉपर हो। हाँ है ना मैं टॉपर, लेकिन फिर भी टिप तो रहनी चाहिए ना कि क्या करना है। बोले तो कब देना पड़ेगा ये एग्जाम? 15 दिन बाद। 15 दिन का ही टाइम है। मेरे को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इस 1.5 बच्चे की पिटाई टॉर्चर याद आ रही है अपन को। इसकी पढ़ाई भी तो याद आई जाएगी। याद आ जाए, याद आ जाए, एग्जाम का हिसाब किताब याद आ जाए। ये तुम क्या कर रहे हो? अपन वो पढ़ाई ऐसे? कार्तिक ऐसे ही पढ़ाई करके हमेशा फर्स्ट आता है। हमें भी ये करना चाहिए। याद हो जाए, याद हो जाए, एग्जाम का हिसाब किताब याद हो जाए। देखो तो कौन बैठा है, फेमस बॉम्बे ग्रुप का भाई। क्यों रे, तुम लोगों को अपन से पंगा लिया बगैर तसल्ली नहीं होती क्या? तसल्ली तो तब होगी जब तुझे हम सबक सिखाएंगे। चाहे तू बॉम्बे ग्रुप से कनेक्टेड हो, पर ये मत भूल कि स्कूल तू अकेला ही आता है। कल मुझसे माफी मंगवाई थी ना, आज तेरी बारी है। अबे सटकेले, फिर से अपन को परेशान करने आ गया। तेरे को फिर से खर्चा पानी चाहिए क्या? अगर बॉम्बे ग्रुप को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें क्या लगता है ये बॉम्बे ग्रुप का भाई है? अरे वो लोग तो बस अपने सैंडी भाई की मौत का बदला लेना चाहते हैं इससे। जरा इसके चेहरे को देखो, लगता है रात में उन्होंने अपने भाई की अच्छे से देखभाल की है। अबे येड़े, मीटर में रहे, एक लाफा पड़ेगा ना सीधा इधर से बोरीवली जाएगा तू। मुझे एड़ा बोल रहा है? हाँ बॉयज, तेरे लिए मैंने कुछ स्पेशल लोगों को इनवाइट किया है। ये यहाँ सिर्फ तेरे लिए ही आए हैं, तो हमेशा की तरह चुपचाप हमारे साथ चल, समझा? तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? ये बताने कि हम सब गलत थे। कार्तिक ने कभी अजय को परेशान किया ही नहीं। अजय ही था जो उसे हमेशा परेशान करता रहता था। अजय कभी ऐसा नहीं कर सकता। ढाबे के ओनर के पास ऐसी बहुत सी वीडियोस है जहां अजय कार्तिक को बुली कर रहा है। ये वीडियो फेक भी तो हो सकती है। ठीक है, हम स्कूल जाकर खुद ही अजय से ये पूछ लेते हैं। आजा साले, और कितनी देर? चल, इस लफड़े को आज हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। कार्तिक, तुमने अभी तक अपना होमवर्क सबमिट नहीं किया? काय का होमवर्क? सबने अपनी नोटबुक सबमिट कर दी, बस तुम ही बचे हो। रुक, अपन देता है। अपन का और अपन की फैमिली का ज्यादा जमता नहीं है, तो अपन पैसा पानी के वास्ते गैराज में काम करता है। कार्तिक अभी भी पार्ट टाइम जॉब करता है, वो भी गैरेज में। हो तेरी, ये कहाँ से आया? अरे भाई लोग, वो अपन गैराज में काम करता है तो उसके वास्ते ये औजार बैग में रखना पड़ता है। लेकिन ये तो हथौड़ा है। बोले तो अपन ना वो क्या कहते हैं, फ्रूट सैलेड की दुकान में काम करता है तो उसके वास्ते रखना पड़ता है। तुम लोग यहाँ काहे को आए हो? हम तो यहाँ से पूछने आए थे, क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे? कोई बात नहीं।
मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम बिग 3 को जानते हो। तुम अब भी अपने भाई को परेशान कर रहे हो? अजय आप लोगों को देखकर नाटक कर रहा था। ये यहाँ कार्तिक को बुली करने आया था। कल भी तुमने ऐसे ही झूठ बोला था। क्या ये रोज तुम्हें क्लास में ऐसे ही परेशान करता है बेटा? चलो यहाँ से, इस लड़के को तो मैं बाद में देखूंगा। तुमने क्यों नहीं बताया कि ये सब अजय नहीं किया था? अबे उनसे अब अपन को कोई वास्ता नहीं है, तो काय को अपन उनको खाली पीली अपनी साइड बताए। चल अब अपन के पास टाइम नहीं है, अपन को पढ़ाई करनी है, एग्जाम पास करना है ना। वो तुम्हें इतना परेशान करता है, फिर भी तुम अपने टीचर से उसकी शिकायत क्यों नहीं करते? वो जैसा भी है पर है तो मेरा ही भाई। आप लोगों ने देखा ना, वो बेशर्म लड़का क्या क्या चीजें अपने बैग में लाता है अजय को परेशान करने के लिए। अरे भाई, भेजने से पहले बताना चाहिए ना कि उसके पास हथियार है। टपकाने के लिए गए थे, खुद टपक जाते तो। अजय ये सब क्या चल रहा है? हाँ, मैं इन्हें नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। तुमने कहा था अगर हम कार्तिक को मारेंगे तो तुम हमें 2-2 हजार रुपए दोगे। अब तुम अपनी बात से पीछे हट रहे हो। 2-2 हजार रुपए? अजय क्या ये सच कह रहे हैं? मैं क्या करता माँ, कार्तिक मुझे रोज परेशान करता है, मैं और सह नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने इन लोगों से कहा कि वो कार्तिक को डराए, और मैं सिर्फ उसे धमकाना चाहता था और कुछ भी नहीं। अजय क्या सच में कार्तिक तुम्हें परेशान करता है? अभी जो हुआ उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता। कार्तिक को लगता है कि आप सब मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए अपना गुस्सा वो मुझ पर निकालता है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अगर वो तुम्हें ऐसे ही परेशान करेगा तो तुम भी तो अपना बचाव करोगे ही। हाँ बिल्कुल। अजय तुम जानते थे कि कार्तिक एक ढाबे पर काम करता था? नहीं नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ये सब बातें हम बाद में कर लेंगे बेटा। आपको पता है कि अजय झूठ बोल रहा है, ये जानते हुए भी आप उसी की साइड ले रहे हो। एक बेटे से प्यार और एक बेटे से इतना गुस्सा, आखिर क्यों? आप तुम अजय पर भरोसा करने की बजाय उस लफंगे कार्तिक का साथ दे रही हो। उसने हमारे भाई को छत से गिराकर मारने की कोशिश की थी। कार्तिक क्यों अजय को छत से धक्का देगा? और कार्तिक में तो इतनी ताकत नहीं कि वो अजय को छत में घसीट ले जाए। यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है, मुझे सच का पता करना होगा। साला नींद ही नींद आ रही है, दिमाग में कुछ नहीं रहा। वो देख कार्तिक, ये कल रात पढ़ाई कर रहा होगा, इसीलिए सो गया है। क्या तुम भूल गई? वो कल बॉम्बे ग्रुप के साथ था। जरूर उन्होंने कार्तिक को टॉर्चर किया होगा, इसलिए उसका ये हाल है। ये कर क्या रहा है? अबे सालों, ये बैग अपन को किसने दिया बे? ये लड़का खुद को ही मुसीबत में क्यों डालना चाहता है? कार्तिक, हम आज मेरे घर जाने वाले थे पढ़ाई करने। साला, अपन ये कब कहा? तुमने कहा था। अपन ने कब कहा? याद ही नहीं आ रहा। अरे भाई भाई भाई, आपको तारा सितारा जी के साथ जाना चाहिए, एग्जाम का टाइम आने वाला है, लेकिन पढ़ाई करना भाई। सनाया, कार्तिक पहली बार हमारे घर आया है, थोड़ा सही से बैठो। क्यों? वैसे भी हमारा टॉपर कार्तिक पूरे स्कूल में फेमस है। मैं अभी चेंज कर आती हूँ। अरे खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। अरे कार्तिक, ये सब क्यों निकाल रहे हो? हम कोई पढ़ाई नहीं करने वाले। अबे तो इधर काय को लेके आई? तुम्हें क्या लगता है क्यों लेकर आई हूँ? हमें तुम हो बस, और क्या चाहिए? वो उल्टा सीधा मत कर। देख, अपन दोनों के अलावा तारा सितारा इधर ही है। उससे क्यों बीच में ला रहे हो? क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ? अपन को लगता है अपन को इधर से निकलना चाहिए, पढ़ाई करने का है। ठीक है, तो हम दोनों साथ पढ़ाई करते हैं। दूर रहे अपन से। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम कितने बुद्धू हो। मेरे को एक बात बता, ये तारा सितारा और तू साथ रहती क्या? तारा के पापा जुआरी हैं। वो अपना घर और प्रॉपर्टी सब हार गए, इसलिए वो मेरे साथ रहती है। अगर मैं उसकी मदद नहीं करती तो पता नहीं वो अपनी पढ़ाई पूरी भी कर पाती या नहीं। तारा, तुम्हारे जाने के बाद कार्तिक तुम्हारे पीछे पीछे जा रहा था तुम्हारे कमरे में। ये झूठ बोल रही है रे, इस पर भरोसा मत कर। ये बात तो तुम्हें एक्सेप्ट करनी ही होगी। क्या तुम सच में मेरे कमरे तक आए थे? माँ कसम, बोले तो अपन माँ की कसम कभी झूठा नहीं लेता रे। तारा ये ऐसे नहीं मानेगा। ठीक ही है, अब इसको तो कल प्रिया मैडम ही देखेंगी। क्या प्रिया मैडम की धमकी दे रही है? हाँ
मैम आपको जो भी पता है। मुझे सब पता है। मैं जानती हूँ तुम क्लास में सोते रहते हो, पर वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने तुम्हें यहाँ किसी और बात के लिए बुलाया है। नेक्स्ट वीक इंटर स्कूल मैथ ओलंपियाड है और तुम उसमें हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करोगे। अब हमारे स्कूल की रेपुटेशन तुम्हारे कंधों पर है। अरे मैडम, अपन नहीं कर सकता ये कंपटीशन। तुम टॉपर हो, तुम्हें स्कूल की इज्जत बचानी होगी। अगर तुम ये कंपटीशन जीत गए तो तुम्हारा एडमिशन इस शहर के सबसे बेस्ट कॉलेज में हो जाएगा। तुम्हें कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रॉकी, अपन के लिए एक काम कर। हाँ भाई, बोलो ना अपन को क्या करने का है। 7 दिन बाद अपन का एक कंपटीशन एग्जाम है, अपन को उसमें टॉप करने का है। हो जाएगा ना भाई, अपन आपके लिए पेपर लीक करवा देगा। टेंशन ना लो भाई, आप ही टॉप करेगा। पेपर लीक नहीं करना है, बस अपन के लिए टीचर ढूंढला जो अपन को एग्जाम के लिए पढ़ा सके। कार्तिक, तुम्हारी एग्जाम्स आने वाली है और तुम अपनी बुक्स की जगह ये कुकिंग रेसिपीज पढ़ रहे हो। तो क्या हुआ, ये भी तो किताब ही है। अगर ये पढ़ोगे तो मैथ ओलंपियाड का क्या, 12th भी पास नहीं कर पाओगे। भाई कौन डांट रहा है आपको? भाई, ये कार्तिक बॉम्बे ग्रुप का भाई। अबे येड़ो, तुम लोगों को अकल है क्या? मुश्किल से एक टीचर अपन को पढ़ाने के लिए मानी थी, उसको भी तुम लोगों ने भगा दिया। भाई ये एग्जाम पास होने का बहुत लफड़ा है। अपन लोग खुद का कॉलेज चालू करते हैं ना। भाई ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, ये आपसे नहीं होगा, कुछ अलग जुगाड़ करते हैं ना अपन। सालो अपन की खिल्ली उड़ा रहे हो। अपन को तुम लोग अभी जानते नहीं। मैथ ओलंपियाड के लिए अपन के पास अभी 6 दिन बाकी हैं। अभी तुम लोग खिसको। अपन अभी अगले 6 दिन इस रूम में खुद को बंद करके सिर्फ पढ़ाई करेगा, फिर अपन तुम लोगों को दिखाएगा अपन भी टॉपर बन सकता है क्या। ये स्कूल के प्रिंसिपल और सब टीचर्स कार्तिक के पास ही क्यों खड़े हैं? कार्तिक का काम ही यही है, दूसरों को बहला फुसलाकर अपने साइड कर लेना। नहीं, जरूर सर उसे डांट रहे होंगे। कार्तिक, अब हमारे स्कूल की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। फिक्र मत कीजिए सर, कार्तिक हमेशा से ही ऐसे क्लास में टॉप करता आया है। इस बार भी ये हमें निराश नहीं करेगा, मुझे पूरा यकीन है। कार्तिक हमारे स्कूल में पढ़ता है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अजय, आखिर स्कूल वाले कार्तिक को मैथ ओलंपियाड के लिए तुमसे ज्यादा सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? हाँ बेटा, तुम तो कार्तिक से पढ़ाई में अच्छे हो। कार्तिक बस थोड़ा सा किस्मत वाला है और किस्मत से ही उसके स्कूल में अच्छे नंबर आए हैं। लेकिन इस बार मैं उसे दिखा दूंगा कि सिर्फ किस्मत से कुछ नहीं होता, मेहनत चाहिए होती है। सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। बॉम्बे ग्रुप का भाई मेरे भाई से हार गया। ये कंपटीशन तय करेगा कि कार्तिक की आगे इज्जत रहेगी या नहीं। तुम उस पर ध्यान मत दो, अपने कंपटीशन की तैयारी अच्छे से करना। मैथ ओलंपियाड अब शुरू होने वाला है। सभी पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स अपनी जगह पर बैठ जाएं। मैथ ओलंपियाड अब शुरू होता है। अगर अपन ये कंपटीशन हार गया तो अपन का कॉलेज जाने का ड्रीम ही रह जाएगा। मैंने थोड़ी बहुत तो पढ़ाई की है, उसमें से कुछ तो याद होगा। ये कार्तिक को क्या हुआ? ये कुछ सॉल्व क्यों नहीं कर रहा? सर वो जरूर अच्छा करेगा। आखिर इसमें करना क्या है? हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। बस सिर्फ 5 मिनट? टाइम पूरा होने वाला है और इस लड़के ने अब तक एक पेन को हाथ भी नहीं लगाया। अरे ये तो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। इसे पास करना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। ABCD 3 छोड़कर A, नीचे से 5 B। आज ये कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे हरा नहीं पाएगा। ओह, मैं समझ गया। इसने अपने दिमाग में ही सारे सवाल सॉल्व कर लिए थे पहले। ये जीनियस है। हाँ शायद। टाइम खत्म हुआ। सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपीज यहाँ सबमिट करें। आखिरी वक्त पर अपन का ब्रह्मास्त्र काम आ ही गया। तुक्का। चीटिंग के बाद भी हरा नहीं पाएगा। सॉरी सर, मैं अपना नाम लिखना भूल गया था। जाओ जल्दी अपना नाम लिखो। कैसा था पेपर? बोले तो कड़क, रापचेक। तू देखना अपन इस बार भी टॉपिच करेगा। मैं जानती हूँ कार्तिक बिड़ू से कभी गलती नहीं हो सकती। क्या लगता है तुम उस मनहूस को हरा पाओगे? आपका बेटा हूँ, टॉप ही करूंगा।
दैट्स माय बॉय। बॉम्बे ग्रुप से लात खाकर निकाल दिए जाने के बाद देखना, ये हमारे पास ही आएगा भीख मांगते हुए, और तब हम इसे ऐसी लात मारेंगे कि ये उम्र भर याद रखेगा। अजय के इस कंपटीशन को जीतने के बाद हमारी खोई हुई इज्जत वापस आ जाएगी। आप सभी का इंतजार खत्म हुआ। अब मैं हमारे इस साल के मैथ ओलंपियाड के विनर का नाम अनाउंस करने वाला हूं, और हमारे इस बार के विनर हैं सनराइज स्कूल के मिस्टर कार्तिक। क्या मैं फर्स्ट आया हूँ? मुझे पता था कि तुम ही टॉप करोगे और तुमने कर दिखाया। तुम एक जीनियस स्टूडेंट हो। मुझे लगा था तुम इस बार नहीं कर पाओगे, पर तुमने कर दिखाया। तुमने कर दिखाया कार्तिक। अजय, तुमने तो कहा था कि तुम टॉप करोगे। तुम कह रहे थे ये तो क्लास में सोता रहता है, तो फिर ये कचरे का ढेर कंपटीशन में टॉप कैसे कर गया? तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी अजय। मेरा आंसर सही है, मेरा नाम टॉप 3 में जरूर होगा। और हमारे सेकंड टॉपर हैं जेसीजी स्कूल के कुणाल, और थर्ड आए हैं एमडीके स्कूल के मनोज। ये कैसे हो सकता है? और बाकी स्टूडेंट्स अपनी पोजीशन यहाँ स्क्रीन पर चेक कर ले। तो अपन ने सच में टॉप किया। थैंक यू भगवान जी। मिस्टर कार्तिक को इस शहर के सबसे बेस्ट कॉलेज NMMS में एडमिशन मिलेगा, वो भी बिना एंट्रेंस एग्जाम के। क्या अपन अब कॉलेज जाएंगे? अपन का कॉलेज जाने का सपना सच होने वाला है। तुमने हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया। ये क्या मजाक है? हाँ, मेरा नाम टॉप 3 में क्यों नहीं है? और अब हम अनाउंस करते हैं इस कंपटीशन के सबसे होनहार स्टूडेंट का नाम, अजय शर्मा। अजय शर्मा ने 0 मार्क्स लाकर अपना और अपने पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। आखिर कोई 0 नंबर कैसे ला सकता है? ये कैसे हो गया? तुम तो कह रहे थे तुम्हारा टेस्ट अच्छा गया है, फिर 0 नंबर कैसे? 0 नंबर लाकर तुम इस कार्तिक को हराना चाहते हो? मैं अजय और उसके परिवार को स्टेज पर इनवाइट करता हूँ। आखिर उन्होंने अजय जैसे लूजर को कैसे बड़ा किया? गलतफहमी हुई है। हम अजय की नहीं, कार्तिक की फैमिली है। कार्तिक हमारा असली बेटा है। अजय तो हम सड़क से उठाकर लाए थे। कार्तिक, क्या ये तुम्हारी फैमिली है? अपन इन्हें नहीं जानता। हमें अभी पता चला है कि एग्जाम में चीटिंग हुई है। कितने शर्म की बात है, ये चीटिंग करके भी 0 लेकर आया है। मैंने चीटिंग नहीं की। इस कार्तिक ने जरूर आंसर कॉपी पे नाम एक्सचेंज कर दिया होगा, वरना ये कभी टॉप कर ही नहीं सकता। ये पूरे दिन क्लास में सोता रहता है। अब सीसीटीवी चेक करिए, जरूर हमारी आंसर कॉपीज पर नाम एक्सचेंज हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता। एग्जाम खत्म होने के बाद ही सारे सीसीटीवी कैमरास बंद कर दिए गए थे। क्या? अजय की आदत है कार्तिक को परेशान करने की। कार्तिक हमेशा से ही हमारे क्लास का टॉपर है। क्या कार्तिक पढ़ाई में इतना अच्छा है? कार्तिक शुरू से ही बहुत अच्छा था। अब तो आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि अजय ने कार्तिक को नीचा दिखाया। तेरे जैसे लड़के की वजह से आज मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। नहीं पापा। पापा मत बोल मुझे। क्या अब तुम हमें सब कुछ सच सच बताओगे? कार्तिक बेटा। कार्तिक, कार्तिक रुक जाओ। हम जानते हैं हमने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन हम तुम्हारे असली माँ बाप हैं। क्या माँ बाप की जिम्मेदारी बस इतनी ही है, बच्चे को पैदा करके छोड़ देना? तुमने उसके साथ इतने सालों तक जानवरों जैसा बर्ताव किया। इससे सच्चाई नहीं बदल जाएगी। कार्तिक को हमने जन्म दिया है। वो तू था जिसने कार्तिक को छत से धक्का दिया था। तुझे मैंने अपने बच्चे से ज्यादा प्यार दिया और तूने हमारे बेटे के साथ ऐसा किया। ये सब मेरी गलती है। मैंने कार्तिक के साथ बहुत गलत किया। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पापा मत कहो। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और वो है कार्तिक। गेट आउट। कार्तिक ने क्या क्या सहा है, और वो भी अजय की वजह से। इतने सालों से हमने अपने ही बेटे के साथ क्या कुछ नहीं किया। मारा, बेइज्जत किया और इस नालायक गोद लिए लड़के को अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार किया। ये सब हमारी गलती है। मैं उसे धक्के मार कर इस घर से और इस परिवार से निकाल दूंगा।
माँ, पापा, आप सबने बचपन से लेकर अब तक मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का प्यार पाने के लिए अपने भाई को नीचा दिखाता रहा। पता नहीं क्यों मैं उससे नफरत करने लगा था। मैं बस यही चाहता था कि आप लोग मुझे उससे ज्यादा प्यार करें। भाई, हम सब तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन अब मैं उस प्यार के लायक नहीं रहा, तो इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। तुम बस माँ पापा से माफी मांग लो, वो जरूर तुम्हें माफ कर देंगे। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा तुमसे नफरत नहीं करते, वो बस थोड़ा गुस्सा हैं। कुछ वक्त बाद सब ठीक हो जाएगा। मैंने फैसला कर लिया है माँ। अजय, मैं जानता हूँ तुमने गलतियाँ की है, लेकिन मैं अब भी तुमसे कार्तिक से ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस वादा करो कि आगे से ऐसी हरकत नहीं करोगे। थैंक यू पापा, मैं वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आप लोग खाना खाइए, ये सब मैंने अपने हाथों से बनाया है। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? अगर ये खाना खाने से मुझे कुछ हो गया तो? खाने में क्या था? क्या किया तुमने? अजय, तुमने क्या किया? जो भी किया ठीक किया। इतने सालों से कार्तिक के लिए जो नफरत इनके दिलों में मैंने पैदा की थी, तुमने उसे मिट्टी में मिला दिया। आखिर क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? तुम कभी नहीं बदल सकते। तुम मुझे कैसे मार सकते हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। रिलैक्स, मैंने बस तुम सबको नींद की गोलियां दी हैं। मारूंगा तो अब। रोशनी, सरोज, ज्योति, तुम सब ठीक हो? बेटा, हमसे गलती हुई है, लेकिन क्या हमारी गलती माफी के लायक नहीं है? हमें हमारी गलती का एहसास है बेटा। तुम अपना दिल बड़ा करके हमें माफ कर दो। अपन इतना भी सख्त दिल का नहीं कि फैमिली से नाराजगी रखे। लाइफ में अपन को सब कुछ मिला, लेकिन जो प्यार अपन को मांगता था वो कभी नहीं। अपन को तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं। क्या तुमने हमें सच में माफ किया? हाँ, लेकिन अपन ने एक डिसीजन लिया है। अपन तुम लोगों के साथ नहीं रहेगा। आज से अपन का रास्ता अलग होगा। शायद यही अपन सब लोगों के लिए अच्छा रहेगा। रुक जाओ बेटा, प्लीज मत जाओ।